गाना भी आप लोगों ने अगर पीपली लाइव पिक्चर देखी हो तो उसमें एक गाना था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो पहले महंगाई थी तो कमाई भी थी। आज सूरत हाल देश का ये है कि मोदी राज में केवल और केवल महंगाई है, जनता की जेब कटाई है, चारों ओर लुटाई है और ठप पड़ी कमाई है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब पहले से ही हमारा पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है और इसी के साथ साथ जब रोजगार और नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे समय में जब महंगाई बढ़ती है, जब घरेलू गैस का दाम बढ़ जाता है, जब लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छूती जाती हैं, जब फल सब्जी दूध खाने के तेल को खरीदना मुश्किल होता जाता है, तो ये जले पर नमक रगड़ना नहीं है तो क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 बार प्रचंड बहुमत देकर देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया था और ये कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी कि मुखिया ऐसा होता है एक अभिभावक की तरह जो अपने हर परिवार के सदस्य का समान रूप से ख्याल रखता है। तो जनता की मदद करने के बजाय, जनता की जेब में कुछ पैसा डालने की बजाय, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको, राहुल गांधी जी लगातार जब से पिछले साल हमारे देश पर कोरोना का प्रहार हुआ, वो लगातार कह रहे हैं कि जो रोज कमा के खाने वाला आदमी है, जो दिहाड़ी का मजदूर है, जो हाशिए पर खड़ा इंसान है, जो गरीब है, गुरबा है, उसके जेब में 6,000 रुपये डालकर न्याय करिए मोदी जी। तो एक्साइज ड्यूटी का पैसा मोदी जी अपनी जेब में ले लेते हैं, पर जनता की जेब लगातार काटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि आज महंगाई के मुद्दे पर आकर हम आपसे बात करें और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मुहिम उठाई है कि देश के तमाम प्रमुख शहरों में, देश की तमाम राजधानियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता जाकर आप सभी के माध्यम से महंगाई पर सवाल पूछने का काम कर रहे हैं और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये मुहिम बहुत ज़रूरी थी, आज यहाँ से शुरुआत की है। कुछ तथ्य बहुत जल्दी से आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि तथ्यों के बिना ऐसा लगता है कि बस थोड़ी सी लफाजी करके चले गए। हालांकि लफाजी और मन की बात करने का काम मोदी जी का है, हम तो जन की बात करते हैं। तो देखिए, एक संस्था है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि CMID, उसने कुछ चौंका देने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए और मोदी राज में 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। वो कहते थे मोदी जी 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे और पिछले साल केवल 2 महीने में 2 करोड़ नौकरियां चली गई, यानी अप्रैल और मई 2020 में देश में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 97% लोग हमारे देश के ऐसे हैं जिनके पिछली 1.5 साल में आय कम हुई है, आमदनी कम हुई, जेब में पैसा कम आया। इसी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड का 1,25,000 करोड़ रुपया लोग निकलवा चुके हैं। प्रोविडेंट फंड यानी कि आदमी सोचता है कि बेटी की शादी होगी तब उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी सोचता है कि मकान बनाएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, या रिटायरमेंट के बाद अपनी सुरक्षा के लिए, वो सारा पैसा निकाला जा चुका है। मोदी जी स्वयं जब देश की बात करने के लिए आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन देंगे। यानी कि ये हाल हो गया है देश का कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हो गए हैं। इस स्तर पर लाकर मोदी जी ने छोड़ दिया है। ये पृष्ठभूमि मैंने आपको इसलिए बताई कि देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, गरीबी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में मदद के बजाय लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम मोदी जी कैसे कर रहे हैं, ये भी मैं जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ। तो 1 जनवरी 2021 से 11 जुलाई 2021 के बीच में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम 65 बार बढ़ा दिए। अब आप सभी मीडिया कर्मी भी हैं, किसी कोई स्कूटी से आता होगा, कोई मोटरसाइकिल से आता होगा, कोई कार से आता होगा, आवागमन करता होगा। खासतौर से जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं सारे, उनका तो सुबह से शाम का काम है।
वहां पर पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर पहुंच गई है। किसकी जेब पर फर्क नहीं पड़ा, मैं ये जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 25 लाख करोड़ का मुनाफा पिछले 7 सालों में कमाया। यानी कि जनता को हम कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दे दीजिए, वो देने के लिए नहीं है, 25 लाख करोड़ रुपया अपनी जेब में भरने के लिए, सेंट्रल विस्टा पर 20,000 करोड़ रुपया खर्चने के लिए, 8,500 करोड़ का अपना पर्सनल प्लेन खरीदने के लिए है, और तो और छोड़िए 10 लाख रुपए का अपने ही नाम की कढ़ाई वाला सूट पहनने के लिए पैसा है। लेकिन गरीब जनता को 6,000 रुपया देने के लिए मोदी जी के पास पैसा नहीं। एक और मैं दिलचस्प बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक्साइज कलेक्शन 2014-15 में 1,72,000 करोड़ था और वो बढ़कर 4,53,000 करोड़ रुपया हो गया है। लगातार एक्साइज ड्यूटी से पैसा बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। हमारे समय पर 2014 में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल $108 का दाम था। तब 71 रुपए का पेट्रोल था, 57 रुपए का डीजल था, 108 रुपए प्रति बैरल US डॉलर। आज औसतन 45 से 50 USD पर बैरल का रेट चल रहा है और हम 100 रुपया दे रहे हैं। यानी कि जब दुगना दाम था तब हम 71 रुपए दे रहे थे, अब आधा दाम हो गया है तब हम 100 रुपए दे रहे हैं। तो ये इस बीच की जो मुनाफाखोरी है, मैं समझती हूँ एक बहुत ही निर्दयी सरकार, एक बहुत ही निष्ठुर सरकार और एक ऐसी सरकार जो अपने देश के लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं रखती है, वो ऐसे आपदा में अवसर खोजने का काम कर सकती है और वो इस तरीके की मुनाफाखोरी का काम कर सकती है। अब मैं महिला हूँ, गृहिणी हूँ, मेरे भी घर का अपना बजट है और जब रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में 42% का उछाल आता है कीमत में, तो मेरा भी बजट बिगड़ जाता है। हर महिला जो अपने घर में बचत कर करके बजट बनाती है, फिर उसमें से कुछ बचाती है और फिर वो अपने ज़रूरत के समय के लिए जोड़ कर रखती है, आज वो खून के आंसू रो रही है। कोई ऐसी गृहिणी नहीं होगी जिसको आज अपना बजट बनाने में दिक्कत ना हो रही। दूध का दाम बढ़ गया, कुछ मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 2014 में 44 रुपए का था फुल क्रीम दूध, आज 57 रुपए का हो गया। टोंड दूध था 34 रुपए का, आज 47 रुपए का हो गया। खाने के तेल में करीब 31% का उछाल आया। सरसों का तेल जो 65 से 70 रुपए लीटर मिल रहा था, आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है। चाय पत्ती का दाम बढ़ गया, दालों का दाम दुगना हो गया है। तो न सिर्फ थाली में से सब्जी और फल और दूध गायब हो रहा है, मैं समझती हूँ कि एक अच्छा जीवन जीने की जो आशा थी, जो कि अच्छे दिन के नारे के साथ जुड़ी हुई थी, वो भी आज लोगों की एक के बाद एक टूटती जा रही है। वो आशा निराशा में बदलती जा रही है और मैं समझती हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब वो दुराशा में बदल जाएगी। मोदी जी को इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। समीर जी, आपको पता है हमने सारी चीज़ें ऑलवेज और प्रेस के सामने, और किसी पार्टी में कन्फ्यूजन होगा, कांग्रेस पार्टी का कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमने जो लाइन ली है आपके सामने ली है, कोई भी मौक़िफ़ ऐसा नहीं रखा जो हमने आपके साथ शेयर नहीं किया। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर अवाम की डिमांड है कि हमें स्टेट वापस दो, जो बीजेपी की ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कमिटमेंट है, होम मिनिस्ट्री की कमिटमेंट है कि जैसे ही हालात ठीक होंगे हम स्टेट रेस्टोर करेंगे। होम मिनिस्टर कहते हैं एवरीथिंग इज नाउ ओके इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर कहता है हमें स्टेट दो। हम कहते हैं उसके बाद एक पब्लिक सरकार दो, अवामी सरकार दो, उसके बाद जो बाकी चीज़ें चलती रहें।